व्यवस्था नहीं दिखाई दी सरकार द्वारा कि वाकई में ही हम लोगों को ऐसा महसूस हो कि हमारे ऊपर कोई सरकार है। गरीब लोग 400 500 किलोमीटर पैदल चले, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, कोई है जिम्मेदार उसका? कोई पूछने वाला है? अभी तक ऐसी सरकार चला रहे हैं, जो भी सवाल उठाता है उसी का घर तोड़वा देते हैं लोग। तो नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद में और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस जिला युवा अध्यक्ष और ये वार्ड अध्यक्ष भी हैं 58 से। तो आज हम इनसे बात करेंगे और ये यहाँ पे जिस तरीके से इनके बारे में हमने सुना, जनता कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। हम आपको बता दें, इनका नाम विकास खारी है और हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे इस वार्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव भी आ चुका है तो ये ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि इन सब वार्ड की जनता का मूड क्या है और अब तक क्या विकास हुआ है, क्योंकि जो विधायक होता है वो पूरे क्षेत्र का होता है और वार्ड का जो आदमी है वो अच्छे से बता सकता है कि इस बार जनता का क्या मूड है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसे अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता का मूड क्या है? हमारे यहाँ की जनता साफ तौर पे जो हमारे यहाँ मौजूदा विधायक है उनको नकार चुकी है, उनके कार्यशैली से। वो वोट लेने के बाद हमारे क्षेत्र में एक बार आए नहीं। आप यहाँ पे हमारे लाइन पार में 16 वार्ड लगते हैं, आप विधायक निधि पूछ लें किस वार्ड में कितनी लगी है। और उनको बुलाने के बाद भी, और सबसे हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी जो पीछे ये कोविड काल गया था उसमें उनकी भूमिका कितनी है वो बखूबी सबने जानी है। तो उस बात को सारी मुद्दे नज़र रखते हुए सभी मेरे वार्ड की जनता, और मेरे वार्ड की जनता क्या, मेरे विधानसभा 56 सबको ही रोष है इस बात का। किसी का कोई समाधान नहीं हुआ, सब त्राही है, सब परेशान है। सर, अगर हम बात करें अभी पिछले कुछ दिनों की, तो महामारी से पूरा देश क्या पूरा एक तरीके से पूरा संसार जूझ रहा था। तो उसमें अभी उसी का सहारा बनाते हुए बीजेपी का ये कहना है कि उस महामारी के समय हमने जनता के घर घर राशन पहुंचाया है, सबको राशन दिया है और गरीबों की पूरी मदद की है। तो आपको क्या लगता है कि कितने खड़े उतरे? मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा जो मेरी आप बीती है, जो आपके वार्ड में हुआ। हाँ, मैं आप बीती ही बता रहा हूँ। मेरे वार्ड में अभी पीछे डीएम साहब के यहाँ से आदेश आए थे उस कोविड काल में कि आपके यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो डेली कमाते हैं और खाते हैं। तो मैंने कम से कम 450 लोगों की 500 लोगों की लिस्ट दी। उसमें से 150 लोगों का खाना आता था। खाना भी क्या आता था, जो पार्षदों की निधि से नगर निगम द्वारा भी दिया गया था। वो नगर निगम के जितने भी अधिकारी थे वो सब लोग बैठे, आपस में पार्षदों से एक मीटिंग करी कि भाई 5-5 लाख रुपए उन सब की निधि से काट करके और एक ऐसा चलाया जाए जो हमारे माननीय नगर आयुक्त जी थे उनके द्वारा, कि उससे राशन बना करके लोगों में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ बंटवाई जाए। तो सरकार के द्वारा नहीं था, वो नगर निगम द्वारा था, पार्षदों के कोटे से था वो। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और वो फिर नगर निगम द्वारा वितरण होता था सभी वार्डों में। प्रत्येक पार्षद ने अपने लोगों की, जो लोग ऐसे थे जो हैंड टू माउथ थे, उनके नाम लिख करके, उनके परिवार की गिनती कर करके वो लिस्ट सौंपी थी डीएम साहब को। डीएम साहब के वहाँ से वो फिर वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला, फिर गई नगर निगम में। नगर निगम से जब वो चावल आने लगे, वो चावल वितरण का कार्य वो न पार्षदों द्वारा होता था और टीम एक गठित हुई थी उसके द्वारा होता था। तो उसमें भी क्या था, जैसे मैंने 450-500 लोगों की लिस्ट दी, जितने मेरे संपर्क में आ पाए। बहुत से लोग घरों से नहीं निकले, जितना मैं घूम के, आप मेरे फेसबुक पे देखना, एक पोस्ट डाली हुई है मैंने। सैनिटाइजिंग भी मैंने घरों में घूम के की है, उनको राशन भी पहुँचवाया है। फिर मेरा ही हाजिरी स्थल एक पॉइंट रख दिया गया कि प्रत्येक घरों पर नहीं जा पाते तो आप जितने भी हैं, एक प्रत्येक आदमी गोले लगवा करके सिस्टम से उनको बंटवाना। तो 150 खाना आता था। आप बताओ 400 लोगों में 150 कैसे बांट दोगे? तो ये भी एक विफलता रही है। हम अपने यहाँ से कितना कर सकता है कोई पार्षद, आप भी समझ सकते हैं। मगर जितना हमसे हुआ, कच्चा राशन हुआ, अपने मित्रों द्वारा हुआ, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो भिजवाया था हमने वो भी वितरण किया। मगर आपको मैं बताऊं, ऐसी कोई भी एक व्यवस्था नहीं दिखाई दी सरकार द्वारा कि वाकई में ही हम लोगों को ऐसा महसूस हो कि हमारे ऊपर कोई सरकार है जिसके द्वारा इस महामारी में एक मदद मिली है हमें। ऐसा कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन तो आपका ये कहना है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई दिखाई गई है और सिर्फ संख्याएं दिखाई गई हैं, गिनतियां दिखाई गई हैं, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो धरातल पे वो काम नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो लोग परेशान क्यों हुए? ऐसा क्या व्यवस्था थी? अगर व्यवस्था हुई होती, मैं कहता हूँ बीजेपी तो एक ऐसी चीज़ है, कहीं आधी ईंट लगाती है तो ढोल इतना बजा देती है कि हमने तो पूरी चीज़ निर्माण करके छोड़ दी वहाँ पे। तो इसका भी निर्माण, इसका भी
ढोल धमाके बजते के हमने खाना वितरण ऐसे किया, हमने लोगों को ट्रांसपोर्टेशन दी, जाते समय गरीब लोग गरीब 400-400 500-500 किलोमीटर पैदल चले हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। कोई है जिम्मेदार उसका? कोई पूछने वाला है अभी तक? मगर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में अभी कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, और कहाँ कुछ ये जो बीजेपी शासित सरकार है वो फेल हुई है या वो खड़ी उतरी है अपनी बातों पे? देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी ना तो पद कार्य करता, ना ही पार्टी कार्य करती। उस पद पे जो बैठा हुआ इंसान होता है वो कार्य करता है। मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ, पार्षद हूँ वार्ड 58 से। मैं अभी कोविड काल से पहले ही शपथ ली थी मैंने, और शपथ लेने के बाद कोविड काल चल गया, उसमें मेरे पे जितना बन पड़ा मैंने किया। मेरे पिताजी पार्षद थे पहले 2 बार से, उनका अकस्मात निधन हो गया, तो फिर उपचुनाव में मैं जीत के आया। तो मैं आपको जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगा कि सरकार नाम की मुझे कहीं चीज़ दिखाई नहीं दी, कि कहीं से ऐसा महसूस हो किसी पब्लिक के कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है। आ रहा होगा किसी के वार्ड में, मगर मेरे वार्ड में तो नहीं आया जी। तो और हम ये भी जानना चाहेंगे, आप जिला कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष भी हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार युवा का कांग्रेस की तरफ कैसा झुकाव है, क्योंकि मोदी जी भी यही जो युवा है इन्हीं को हथियार बनाते हुए इस बार चुनाव में है कि युवा हमारे साथ है। तो आपको क्या लगता है कि युवा इस बार किसके साथ जाएगी, किसका समर्थन होगा? देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मोदी जी ने युवाओं को हथियार बनाया है। तो अभी आप देख लिए ना, हॉस्टलों से निकाल के हथियारों से ही तो पीट रहे हैं उनको जो रोजगार मांग रहे हैं। तो वो हथियार ही तो है वो भी, जो चल रहा है उनके ऊपर। कहीं भी हेजिटेशन होता है, युवा बैठते हैं, कहीं नौकरी के लिए बैठते हैं। पेपर लीक हुए अभी बताओ, टीचर्स के भी एग्जाम हो रहे थे, कितने लोग परेशान हुए, और जब वहाँ पे वो लोग बैठे तो उन पे क्या हथियार ही चला, डंडा ही चला उन पे। तो आप सही कह रहे हो, मोदी जी तो युवाओं पे हथियार ही चला रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, हथियार चल रहे हैं उन पे। आप एक एक जगह की वीडियो उठा लीजिए, कहीं युवा ये कह रहा हो कि हाँ मुझे नौकरी मिली है इस शासित काल में। सब पे हथियार चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष यही कहते आ रही है कि इनके पास वो चेहरा नहीं है, इनके पास वो एजेंडा नहीं है, पिछले 70 साल 75 साल से इन्होंने राज किया, देश का विकास नहीं हुआ है, तो और मोदी जी ये कहते आ रहे हैं हम आए 15 साल हुआ भी नहीं है लेकिन हमने बहुत से बदलाव कर दिए हैं। हाँ, बदलाव किए हैं। हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मोदी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तभी चाय बेचने से वो पीएम बन गए। सबसे बड़ा तो उनके लिए यही एक उदाहरण वो खुद ही हैं जो ये बात बोलते हैं ना, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस की खुद की उपलब्धि है कि भाई एक चाय बेचने वाला पीएम तो बन गया। अगर कांग्रेस ऐसा कुछ ना करती तो चाय बेच रहे होते, आज ना पढ़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। और आज वो आत्मनिर्भर बनने का उपाय बताते खुद हैं। बताते हैं, खुद ही कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। और रही बात दूसरी, आपने मेरे से पूछी थी, क्या पूछी थी अभी आप बताए कि मतलब इस बार आपको क्या लगता है युवा कैसा समर्थन देगा? हाँ, युवा समर्थन ऐसा देगा भाई साहब, ना तो बातों से पेट भरता। अगर वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, सब बोलते हैं ये बात, आप मुझे एक फ़ायदा हिंदू का बता दीजिए जो इस सरकार द्वारा दिया गया हो, या एक काम ऐसा बता दीजिए कि युवाओं को ये किया हुआ हो। बातें करने से नहीं होता, काम करने से होता है। उन्होंने तो बता दिया कि 4.5 लाख के ऊपर हमने रोजगार दिया है। कितने साल में 4.5 लाख? कितने साल में? इतने बड़े भारत में 4.5 लाख कुछ गिनती में आएगा? आप बताओ ना मुझे। और 4.5 से तो अधिक लोगों पे तो उन्होंने लाठी तोड़वा दी है। अगर वो तुमको रोजगार दे करके उनको लाठी दिलवा देते तो शायद मेरे ख्याल से भारत का भला हो जाता। ये तो गलत ही हुआ है ना। तो इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस खड़ी उतरेगी चुनाव में? सर, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ही है एक मात्र विकल्प, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दोबारा से उभर रही है। कि यूपी में जो कहीं बात करने की नहीं थी, आप उन्नाव कांड देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ एकमात्र हमारी नेता हैं माननीय प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने साहस दिखाया, अपना 3 दिन जेल में नज़रबंद रहीं वहाँ पर सीतापुर में। उसके बावजूद तो लोगों में एक अलख जगाई है कि वाकई में ही हमें खड़े होकर सवाल करने की जिंदा, नहीं तो इन्होंने ऐसी सरकार चला रहे हैं जो भी सवाल उठाता उसी का घर तोड़वा देते हैं लोग। तो इन्होंने तो जुबान बंद करने का काम किया है, लोगों को सवाल ना पूछने के उस पर उतार दिया है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कम से कम एक ऐसी हिम्मत तो जगाई है कि लोग अब सामने खड़े होने लगे। लेकिन वही विपक्ष हमेशा से निशाना साध रहा है कि सिर्फ चुनाव की तैयारी के लिए सब काम किया जा रहा है, मतलब दिखावा का रूप इसको बोल रहा है वो। मोदी जी ने क्या दिखावा किया अब तक, ये बताओ। चुनाव में, जब चुनाव जिस दिन हो रहे थे आचार संहिता के रूप से, अब हम उन्हें नहीं दिखा सकते, वो जाकर के धाम पे वहाँ पे मनन कर रहे हैं और वो सारा लाइव कवरेज चल रहा है। क्या ये सही है? ये दिखावा नहीं है?
पूजा एकांत में होती है या टीवियों के सामने होती है? बताइए आप। जब वो बाबा के धाम गए थे तो उन्होंने लाइव चलवाया था। अगर उनको पूजा करनी थी, बाबा जी के दर्शन करने थे, शांति से जाते, खुद 5 आदमियों के साथ में वहाँ बैठते। उन्होंने दिखावा नहीं किया। ये शुरुआत की किसने है? पहले एक नेताओं की गरिमा होती थी। मैं आपको बताऊं, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, मगर जहाँ तक मेरी समझ है कि एक नेताओं की आपस में गरिमा होती थी, वाद विवाद होते थे कार्य को लेकर के। मगर जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने सारे शब्द गरिमा सब खत्म कर दिया है। एक दूसरे की माँ बहन, उसका परिवार, उसका ये, इसका ये राजनीति पे उतारू हो गए हैं लोग। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ वार्ड अध्यक्ष और कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन जीतता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक प्रदेश से ज्यादा इसका जो चुनाव होता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो देखना होगा कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी का ताज किसके सर पे सजता है और कौन बनता है यहाँ का मुख्यमंत्री। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार आपका मन क्या है, आपके यहाँ की जनता क्या चाहती है और आपकी पसंदीदा पार्टी के बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।